कानून का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। कानून के बारे में जानेंगे। कानून क्या है, कानून का परिचय क्या है, कानून क्या है, व्हाट इज लॉ। कानून के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। कानून के लक्षण क्या है, कानून के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए लोगों को, सभी को। जो कोई वीडियो बच्चा देख रहा है या बूढ़ा देख रहा है, बच्चे से लेके बूढ़े सबके लिए ये वीडियो है, सभी देखिएगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भी पहली बार बना रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। और ये देखिए, जैसे कि कानून की परिभाषा। कानून की परिभाषा क्या है ये बताता हूँ। यह एक समाज और सोसाइटी के मानव जीवनों को नियंत्रित करने वाला एक रीति रिवाज नियमों का समूह है, जिसे औपचारिक रूप से उन व्यक्तियों के बीच बाध्यकारी माना जाता है जो समाज को गठन करने का काम करते हैं। उन नियमों को समाज में एक नियंत्रित करने का अधिकार अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। कानून का नियम है जो एक अथॉरिटी को दिया जाता है सरकार द्वारा, जो समाज के नियमों को संगठन बनाते हैं वो अथॉरिटी को दिया जाता है। जैसे हमारे इलाके में पुलिस है, वो प्राधिकार अथॉरिटी उनको दिया गया है कि कानून को नियमों को लागू करते हैं, कानून का नियम का पालन करवाते हैं लोगों से, इसलिए ये कानून कहलाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं बच्चों के खेलने का नियम, इसमें भी गेम ऑफ लॉ। जो कोई बच्चे देख रहे हैं, जब आप गेम खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, उसमें नियम होते हैं ना, उसी प्रकार हमारे लॉ में भी नियम होते हैं बहुत सारे। वो नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे गेम खेल रहे हैं, इसमें गेम के रूल्स है, इसी प्रकार रूल्स होते हैं जो कानून के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। बच्चे देख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, कानून में भी ऐसे रूल्स पाए जाते हैं। उन रूल्स के लिए बता रहा है बच्चों को खेलने का नियम। जैसे कोई भी नियम होता, आजकल तो हमारे भारत में खेल चली है दूसरे, जैसे बिजनेस वापियार का खेल, बिजनेस गेम जो अपने इंडिया में तो बहुत कम बच्चे खेलते हैं, विदेश में ज्यादा चलते हैं। इंडिया में तो सब कंचे खेलने में बिजी है अभी फिलहाल में, कंचे और ये सब खेलते हैं। और दूसरे गुल्ली डंडे, ये भारत देश में, और ये चीजें होनी चाहिए, इससे ये नहीं। और परिभाषा, मुख्य शब्दों में परिभाषा, रीति रिवाज किसी समाज के लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले कार्य करने के तरीके होते हैं। उस क्षेत्र में कई लोग वर्ष कई तक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, लेकिन कानून उद्देश्यपूर्ण स्थापित किया जाता है। उस कानून को उद्देश्यपूर्ण ढंग से स्थापित किया जाता है। किसी समाज में रीति रिवाज चले आ रहे हैं बहुत से, जैसे विवाह का रीति रिवाज है, हिंदू समाज में बहुत सारे रीति रिवाज चले, तो स्वाभाविक रूप से, जबकि रीति रिवाज समय के साथ स्थापित होते हैं, स्वाभाविक रूप से स्थापित होते हैं, समय के साथ स्थापित होते हैं ना। कानून वे रीति रिवाज है जिन्हें किसी विशेष समुदाय या राज्य के लोगों पर कानून के रूप में लागू किया जाता है। इन्हीं कानूनों की आवश्यकताओं को आचरण के अनिवार्य रूप से नियमों के रूप में स्वीकार किया जाता है, और इनका पालन करने के लिए सजा, पालन न करने पर सजा या दंड दी जाती है। कानून अनिवार्य रूप से पालन नहीं किया जाने पर सजा या दंड दीजिए प्रावधान रहता है। किसी समाज में हो या किसी भी जगह कानून बने होते हैं, नियमों का पालन न करने पर उसको सजा या दंड दिया जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हिंदू समाज में सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज में से एक रीति रिवाज, जातिगत रीति रिवाज समाज को खोखला कर रहा है, दो गुटों में बांट दिया है। ये रीति रिवाज समाज को बहुत खोखला कर रहा है, तो दो गुटों में, जिसे समाज समय और वक्त के हिसाब से बदल जाता है। जैसे कि आईपीसी से बीएनएस में बदलना, धाराएं चेंज करना, आईपीसी से बीएनएस में बदलना। उसी प्रकार देश में जाति भेदभाव भी बदलना चाहिए, और ये कब बदलेगा ये पता नहीं, बदलना चाहिए। इस बारे में आपको बताऊंगा आगे और पूरी वीडियो में। मानव आचरण के नियंत्रण करना। कानून राज्य के नागरिकों के मानव आचरणों का नियंत्रण करता है। राज्य के जो नागरिक होते हैं, उनके जो मानव अधिकार होते हैं, उसका नियंत्रण करता है, उसका पालन करना। जैसे कोई मानव आचरण का उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जाती है। कानून नागरिकों को विभिन्न परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं करना, इसलिए कानून का अनुरूप है, इसलिए इसके कार्यों का अनुरूप है। जैसे क्या करना है और क्या चीजें नहीं करनी है, कानून में ये सब चीजें पाई जाती है, और ये करना है ना करना कानून का उद्देश्य होता है, जिसके बारे में बताते हैं। उस राज्य में सभी नागरिकों को इन सभी नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इनके पालन ना करने पर, सभी कानून तोड़ने पर दंड का प्रावधान होता है। किसी भी राज्य में कानून के नियमों की पालन करने की अपेक्षा की जाती है, उसका पालन ना करने पर राज्य में उसमें दंड का अधिकार होता है, वो दंड दे सकते राज्य की सरकार है। नियम का लागू करना समझना। इसलिए सीधा सा मतलब है, नियम का लागू करने का सीधा सा मतलब है यह सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन किया जाए। कानून का पालन किया जाना चाहिए। कानून का पालन करना आवश्यक है और मजबूरी है। कानून का पालन करना हर नागरिक के लिए आवश्यक है और उनकी मजबूरी है। पालन ना करने पर उसे सजा या दंड का प्रावधान दिया जाता है। कानून का पालन करना दंडनीय अपराध है। कानून का पालन ना करने पर दंडनीय अपराध में दंड दिया जाता है, बहुत कुछ, इससे सजा दी जाएगी। नियंत्रण का पद्धतिकरण। यह किसी व्यक्ति
या लोगों के समूह हो सकता है, किसी व्यक्ति या लोगों का समूह हो सकता है। सरकार द्वारा कानून पालन करने के लिए लोगों को प्रबंधन, प्रतिबंध, शासन के लिए निगरानी करने और नियंत्रण करने के लिए शक्ति दी जाती है। उदाहरण के लिए पुलिस, स्थानीय अधिकारी, लोकल अथॉरिटी, अदालत, कोर्ट, ये सब। कानून की परिभाषा में शामिल करने के मुख्य बिंदु है जो आप नोट कर लेना है किसी को कानून की परिभाषा। मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला नियमों की किताब है, जैसे कि भारत का संविधान। गुट होता है, किताब होती है जो मानव आचरण को नियंत्रित करने के लिए होती है, जैसे भारत का संविधान। ऐसे हर देश के लिए अलग अलग किताबें बनी हुई नियमों के लिए, और समाज के लिए भी बहुत सी अलग अलग किताबें हैं। गीता, भागवत गीता, सब समझ जाओ आप। जैसे किसी राज्य द्वारा बाध्यकारी माना, किसी राज्य के द्वारा बाध्यकारी माना जाता है, और जो जरूरत के समय समय पर स्थिति के साथ परिवर्तन ही होती है, जो समय समय पर समय के हालात के हिसाब से बदला जा सकता है, वो नियम होते हैं, वो किताब होती है जिसमें समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। जैसे भारत के संविधान में हर बार बदलाव किए जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। कानून के लक्षण, नियमों का सेट मानव आचरण को नियंत्रित करे, राज्यों द्वारा निर्मित किया गया हो, राज्यों द्वारा निर्मित किया गया हो, किसी राज्य को बाध्यकारी हो। बलपूर्वक अथॉरिटी द्वारा लागू किया हो, बलपूर्वक अधिकार अथॉरिटी द्वारा लागू किया, बस किसी अथॉरिटी, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको, कानून का उल्लंघन दंडनीय, कानून का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चे अपने मम्मी की बात नहीं मानते, उससे मम्मी दंड देती है। जैसे घर में कोई बच्चे हैं और उसकी मम्मी पापा का पालन नहीं करते, आज्ञा का, उसकी बात नहीं मानते मम्मी पापा की, तो उसको दंड दिया जाता है। उसी प्रकार जैसे कानून का उल्लंघन करने पर हर आदमी को दंड का प्रावधान होता है कुछ गलत करने का। और नियमों का सेट का रूल्स, सेट के रूल्स, नियमों का समूह राज्य में बाध्यकारी है और अधिकारी मूल्य और निर्णय का निर्माण करता है, और नियम बताने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सब होते हैं नियमों के रूल, समूह के सेट। मतलब मानव आचरण को नियंत्रित करे, मानव आचरण को नियंत्रित करना चाहिए, वो नियम जो भी हो। कानून मानव आचरण को नियंत्रित करता है, हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, अनुबंधों का अधिकार, दायित्व, हम क्या नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हत्या, डकैती, धोखाधड़ी, तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण, धोखाधड़ी, तथ्यों का मर्डर, खून, बहुत सारी चीजें आती है जो इसका अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ये सब होते ही है। जैसे जब तक बोल सकते हैं सामने वाला, जैसे उदाहरण की हम स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे क्लास में बहुत सा रूल बात होती है, किसी को आप आई लव यू बोलते हो, जब तक बोल सकते हो आई लव यू, जब तक सामने वाला कोई प्रक्रिया ना दे गलत, तो सामने वाले को अच्छा लग रहा हो तब तक बोलिए। अगर उसको गलत लग गया, जब तक बोल सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को उस बात का बुरा ना लगे तब तक उस चीज को बोल सकते हैं। आई लव यू बोलना कोई गलत नहीं, कोई किसी को बोल सकता है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हर चीज का अधिकार है। और तथ्यों का गलत है, तथ्य का अर्थ सत्य और वास्तविक या यथार्थ या किसी ऐसी चीज को दर्शाता है जहां वास्तव में घटित हुई हो और जिसे साक्ष्य प्रमाण द्वारा साबित किया जा सकता है। कोई चीज है जिसे साक्ष्य प्रमाण द्वारा साबित किया जा सकता है और फिर भी सामने वाले को गलत प्रस्तुतिकरण की जाती है, उसे तथ्यों का गलत इस्तेमाल कहते हैं। जैसे कोई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और जिसने मर्डर किया उसने वकील हायर किया और उसने तथ्य गलत निकाले और तथ्यों का गलत इस्तेमाल करके उसको बरी करवा दिया, उसे कहते हैं तथ्यों का गलत इस्तेमाल। और राज्य द्वारा निर्मित हो, कानून राज्य द्वारा बनाए रखे, कानून राज्य द्वारा बनाए रखे और राज्य कानून के निर्माणों को रख रखाव प्रबंधन करता है। राज्य कानून बनाए और सुनिश्चित करे कि उनका पालन किया जाए। राज्य ही हर चीज के काम करता है। भारत एक राज्य है, भारत में जो कानून बनाया उसका दायित्व भारत की सरकार को है हर चीज का पालन करने के लिए। कानून बलपूर्वक सत्ता का समर्थन प्राप्त है, कानून को बलपूर्वक सत्ता का समर्थन प्राप्त है। जो कानून होते हैं ना उनको बलपूर्वक सत्ता का समर्थन प्राप्त है। कानून को बलपूर्वक शक्तिशाली पदाधिकार अथॉरिटी द्वारा समर्थन किया जाता है। और उदाहरण के लिए अदालतें और पुलिस, ये पिछले पेज में बोला था। कानून का उल्लंघन दंडनीय, कानून का उल्लंघन करने पर सजा मिलती है। कानून द्वारा दंड निर्धारित किया जाता है। दंड में जुर्माना, सामुदायिक सेवा, कारावास और कभी कभी मृत्यु दंड भी होता है। हर गलत काम के लिए अलग अलग नियम है और अलग अलग कारावास हर सजा है। और फिर आगे हम बताते हैं। अब ये यहाँ तक तो खत्म हो गया, थोड़ी सी बात है। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, भारत के संविधान में किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा बल्कि संविधान सभा ने तैयार किया है, और तो जिसके अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संविधान सभा ने तैयार, जिसके अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी.आर. अम्बेडकर ने इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो इसके प्रारूप समिति के थे, जबकि मूल संविधान की हस्तलिपि प्रेम बिहारी रामनारायण रायजादे ने की थी। प्रेम बिहारी
नारायण रायजादे ने की थी, है ना। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादे के हाथों से लिखा गया है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े भारतीय संविधान की मूल कॉपी हस्तलिपि, जो भारत का संविधान है जो दुनिया का सबसे बड़ा, उससे हाथों से लिखा गया है ना। हमारे संविधान में की मूल कॉपी अंग्रेजी में है, जिसके हिंदी अनुवादन किया गया। संविधान मूल अंग्रेजी कॉपी कोलियोग्राफी प्रेम बिहारी नारायण द्वारा रायजादे लिखी गई है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने लिखा था। और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में छावनी में हुआ था और उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। उनका जन्म महू जिले छावनी में, मृत्यु दिल्ली में हुई थी। भारत संविधान के असली लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इसका मसौदा तैयार किया था, जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष में मसौदा तैयार किया। हालांकि संविधान के लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादे को हाथों से लिखा गया उन्हें माना जाता है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, जो कोई फाइल बनाता है तो उसके लिए टाइपर होता है। उस तरह से प्रेम बिहारी जो है ना वो टाइपर थे और बताने वाले वो भीमराव अम्बेडकर थे। उनके हिसाब से बना गया है, संविधान लिखा गया है। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था भारत का संविधान, और जो 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी प्रक्रिया के बाद बना, यह संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें BN राव प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने अंतिम रूप दिया था। इस पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ये भारत का संविधान। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जानकारी अच्छी है तो अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर कुछ अच्छा ही बनाएंगे। ये थोड़ा बोलने में दिक्कत आई और अटका हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये भी पहली वीडियो है। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना। अगली वीडियो इसके लिए बहुत अच्छी बनेगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।